अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है यू आर गुड। ये जो महीना है दिसंबर का, इसकी जो लास्ट वीक है, इसमें बहुत सारी मशहूर हस्तियां हैं जिनकी बरसी आती है। उन हस्तियों में एक टॉप ऑफ द लिस्ट, एक लेजेंड, एक ऐसा नाम जो दुनियाई मौसीकी में एक रोशन सितारे की तरह बल्कि चाँद बनकर उभरा, और उस रोशनी में बहुत सारे लोगों ने उसकी किरणों को महसूस किया। उस आवाज़ ने जो हमारी समातों के ज़रिए हमारे दिल में और रग रग में समा गई, उसके बारे में मैं कहूँगी। इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबेजू तेरी आवाज़। जी, वही आवाज़ कि अगर पानी में उसका अक्स हो, जू में, जू कहते हैं नहर को, नहर के किनारे उसका अक्स देखें तो आपको एक खूबसूरत समा पैदा करता है। फूलों में खूबसूरती, हर मौसम की वो गुलकारा थी, हर तबके की गुलकारा थी, हर एज ग्रुप की गुलकारा थी, हर टेस्ट, मौसीकी का टेस्ट रखने वाले की गुलकारा थी। मलका तरन्नुम नूरजहां। पिछले दिनों उनकी बरसी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से एक प्रोग्राम मैंने समा टीवी पे किया। अहमद बट ने उसको होस्ट किया। ताहिर सरवर मीर का वो प्रोग्राम था, उनका लिखा हुआ। तो उस पर भी मैंने यही कहा कि दुनिया में एक नूरजहां थी, क्योंकि वाकई अभी तक उसका हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, और ना ही वैसी एक कंप्लीट पैकेज खूबसूरती में, तैयार होने में, ग्लैमर में, और अदाओं में, बातों में, हुस्न में और सुरों में। वाकई वो क्वीन थी, मेलोडी क्वीन। ऐसे ही लोग होते हैं जो देखने में भी वाकई एक लीडिंग लेडी लगे। हम उनको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारी समातों में, हमारी आँखों में, हमारी बातों में, फ़ज़ाओं में उनकी सुरों के रंग बिखरे हुए हैं, सुरों की कहकशा। व्यूअर्स, मलका तरन्नुम नूरजहां को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो मैं इनको देखती ही रह गई। वाकई जितनी ऑन स्क्रीन वो खूबसूरत थी, देखने में भी मतलब ऐसी खूबसूरती, ऐसी ब्यूटी, इतना ग्लैमर, और अदाएँ और बातें, और बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी उनकी। बात करती थी, हंसा देती थी, और खूबसूरत बातों का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे उनके गाने पिक्चराइज़ हुए। जब उनका पहला गाना मेरे पे एक गाना पिक्चराइज़ हुआ, वो था फिल्म आर पार का। वो था हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात। इट वॉज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी मेलोडियस एंड वेरी ग्लैमरस। मेरे पे पिक्चराइज़ हुआ, ड्रीम सॉन्ग था। जब मैंने वो गाना पिक्चराइज़ करवाया, आई इंजॉयड अ लॉट। बहुत खूबसूरत लगा, बड़ा मैंने मतलब ख़ुद महसूस करके उनकी आवाज़ एक एहसास बनकर दिलो जा में उतर जाती थी। तो उनका पहला गाना था हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात, ये ड्रीम सॉन्ग था। और इसके बाद फिर बहिश्त शुरू हो गई। उसके तो सारे गाने सुपर हिट थे। कुबड़ा आशिक में था, तुझ पर आ गया आज मेरा दिल, तुझ पर आ गया दिल, और बहुत सारे इतने गाने, जो भी मैंने गाने उनके पिक्चराइज़ करवाए हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे एक चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी होती है ना, उनकी आवाज़ प्लेबैक स्टार्ट होता था तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन आ जाते थे। ये
किसी और गुलकारा में ये चीज़, ये क्वालिटी नहीं थी। वॉइस क्वालिटी उनकी क्या कहने। और जब वो लाइव शो करती थी तब भी वो छा जाती थी। और इंडिया में भी शबाना आज़मी ने कहा कि जिस तरह सूरज एक है, चाँद एक है, मैडम नूरजहाँ भी एक हैं अनडाउटेडली। पर हाल हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं, वी आर प्राउड ऑफ हर। मैडम नूरजहाँ हमारी थी, हमारे मुल्क का सरमाया थी। और जहाँ कहीं कोई जंग वग़ैरह की बात हुई है, महाज पे भी उन्होंने एक जंग लड़ी अपनी आवाज़ से, अपने सुरों से, अपने जज्बे से। और बहुत बहुत पॉजिटिव असर हुआ। और कुछ जंगें जो हैं वो ऐसे भी जीती जाती हैं कि उनका जो उनका असला होता है वो कोई और होता है। मैडम नूरजहाँ ने भी आवाज़ का एमुनेशन चलाया और कमाल कर दिया। तो मैं कहूँगी कि हमें अपनी मैडम नूरजहाँ पे हम फ़ख्र तो करते ही हैं, हम उनकी इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए उनकी बरसी है, तो अपने प्यारों को एक कुछ ना कुछ पढ़कर बख्शा जाता है, ये हम ज़रूर करें ताकि उनकी रूह को के इसाले सवाब के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, अपनी निशो को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को लेकर आऊँगी और उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।